हेलो। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये टॉपिक लगभग सभी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं आपके। गवर्नर ऑफ बंगाल एंड वायसरॉय ऑफ इंडिया, उस पर से ये रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो गवर्नर रहे या फिर जो गवर्नर जनरल रहे या जो वायसरॉय रहे, उसका उनसे क्या रिलेशन है, उनके बीच में कौन कौन सा वार हुआ था या क्या इवेंट हुआ, कौन कौन से अलायंस हुए, उस पर जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आता है उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। इसको फर्स्ट टाइम गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया। इसको बनाया गया था 1757 से लेकर 1760 के बीच में। ठीक है, 57 से 60 के बीच में इसको बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। और इसी ने ही इस्टेब्लिश किया था आपका डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल में। बंगाल में जो गवर्नर डुअल सिस्टम का जो गवर्नर आया था आपका, वो इसी ने ही स्टार्ट किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, आफ्टर पासिंग द रेगुलेटिंग एक्ट, जो रेगुलेटिंग एक्ट जो पास हुआ था 1773 में, द टाइटल वाज चेंज। तब वो जो टाइटल था आपका गवर्नर ऑफ बंगाल का, वो चेंज हो गया था, आपका वो नाम हो गया था उसका अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो जो वारेन हेस्टिंग था, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल बना था आपका बंगाल का। कौन सा एक्ट था ये? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। ठीक है, वो गवर्नर ऑफ बंगाल का वो टाइटल हट गया था, उसके बाद आया था आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। ठीक है, फिर एक न्यू एक्ट आया था आपका चार्टर्ड एक्ट 1833। इस टाइटल जो था इसको फिर चेंज कर दिया गया था। ये अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं बहुत सारे कि कौन सा एक्ट था जिससे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ आपका इंडिया हो गया था। तो आप ये एक्ट भी याद कर लेना। विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो विलियम बेंटिक था, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था और ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का था। जो लास्ट था वो आपका फर्स्ट हो जाता था। ठीक है, आफ्टर मैथ 1857 जब आपका अपराइज हुआ था, 1857 का जो आपका विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, तो नो रॉन्गल रूल बाय, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर रूल नहीं कर पाया उससे। जब रिवोल्ट हुआ था तो इससे पहले ईस्ट इंडिया रूल करती थी, उसके बाद फिर जब ये रिवोल्ट हुआ तो उसका मतलब जो भी था ये कंट्रोल और जो क्राउन था वो ख़त्म हो चुका था। तब फिर आया था आपका ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो उसके तहत लॉर्ड कैनिंग को फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया बनाया गया था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत लॉर्ड कैनिंग को फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया बनाया गया था और ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का था। ठीक है, अब ये पॉइंट बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए, गवर्नर ऑफ बंगाल ये आपका 1758 में बना था। ठीक है, एक रेगुलेटिंग एक्ट आया आपका 1773 का, 1773 का। उसके तहत गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। ठीक है, उसके बाद फिर एक एक्ट आया आपका चार्टर्ड एक्ट 1833। इसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक है, फिर एक्ट आया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का। उसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसरॉय ऑफ इंडिया बनाया गया। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, अब ये है, देखिए फर्स्ट और लास्ट। जो फर्स्ट था वो आपका लास्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था आपका? रॉबर्ट क्लाइव। और जो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था आपका ये वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो था ये लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था। तो ये आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल हो जाएगा अभी ये बंगाल का, वारेन हेस्टिंग। जो लास्ट था
बंगाल का गवर्नर अब वो गवर्नर जनरल बन जाएगा। ठीक है, अब जो लास्ट गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर आपको याद रखना है ऐसे। उसके बाद जो लास्ट गवर्नर जनरल होगा आपका लॉर्ड कैनिंग, वो आपका बन जाएगा फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। पहले याद रखना है कि गवर्नर ऑफ बंगाल, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद ये वायसराय ऑफ इंडिया। ये चार जो आपके पॉइंट हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको इसको याद रखना, तभी आप ज़्यादा याद कर पाओगे उसको। कि पहले गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद लास्ट में आपका वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि किस गवर्नर जनरल या कोई जो गवर्नर ऑफ बंगाल का था उसके अंतर्गत में क्या क्या हुआ उसके। ठीक है, तो फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे वारेन हेस्टिंग से। इसका जो पीरियड था ये 1773 से 1785 तक रहा। तो उसके अंतर्गत इसने क्या क्या लाया, क्या क्या इसने हटाया, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो वारेन हेस्टिंग के अंदर आया था। ठीक है, और इसी ने ही डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल को ख़त्म किया था। लाया था डुअल गवर्नमेंट को किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने, और ख़त्म किसने किया था, वारेन हेस्टिंग ने। इसी ने ही एंड किया था या विथड्रॉ भी किया था। ठीक है, सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल, सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल भी इसी ने लाया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी इसी के अंदर आया था। जब ये उस टेन्यूर में था ये वारेन हेस्टिंग, उसी वक्त आया था ये। मुग़ल पेंशन टू शाह आलम, मुग़ल जब शाह आलम को ब्रिटिश लोग ने वो जो पेंशन होता था वो दिया जाता था, तो इसने जब बना था तो वो उसने स्टॉप कर दिया था पेंशन देना मुग़ल को। ठीक है, उसके बाद डायरची को इसी ने ख़त्म किया था, मतलब डुअल गवर्नमेंट को। ठीक है, न्यू संस्कृत स्कूल ऑफ जोनाथन डेक्कन में, न्यू जो संस्कृत स्कूल बना था वो वारेन हेस्टिंग के वक्त में ही बना था। जो ट्रेजरी था वो आपको कहाँ किया गया था, मुर्शिदाबाद से कोलकाता कर लिया गया था। एक जो था ये बंगाल गैजेट, जो कि ये फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था। फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर कौन पब्लिश हुआ था, आपका बंगाल गैजेट, वो भी इसी के अंदर में ही आता है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो हुआ था आपका 1775 से 82 के बीच में, उस वक्त भी यही गवर्नर जनरल था आपका बंगाल का। सेकंड एंग्लो मैसूर वार हुआ था 1780 से 84 के बीच में। फर्स्ट रोहिल्ला वार हुआ था आपका 1773 से 1774 के बीच में। एक रिंग फेंस की पॉलिसी है, बहुत सारे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन ये सब आते हैं आपके। रिंग फेंस की पॉलिसी किसके, कौन था, मतलब गवर्नर जनरल जिसके बीच में ये आया था, तो वारेन हेस्टिंग। ठीक है, सेकेंड रोहिल्ला वार। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ लैंड सेटलमेंट्स। उसके बाद इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भगवद गीता, जो भगवद गीता जो है उसको जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था इसी के टेन्यूर में। तो वारेन हेस्टिंग से जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इसके। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इसके, सभी तो इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं होते, लेकिन कुछ न्यूज़पेपर हैं, वार वगैरह हैं, ये आप रिंग फेंस की पॉलिसी और डायरची ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आता है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इसका जो पीरियड था 1786 टू 1793 तक, इसने जो लोअर कोर्ट और अपीलेट कोर्ट को इस्टेब्लिश किया था। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है आपके। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट जो बिहार और बंगाल में 1793 में इसी ने ही इस्टेब्लिश किया था। परमानेंट सेटल इन बिहार एंड बंगाल में
1793 में। इट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बंगाल लैंड लॉर्ड्स टू फिक्स द रेवेन्यू टू बी रेज फ्रॉम द लैंड। थर्ड मैसूर वार जो हुआ था वो उस वक्त यही था, गवर्नर जनरल। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्नवालिस कोड जो होता है उसी ने लाया था। ठीक है, और इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, जो इंडिया में जो सिविल सर्विसेज है वो इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, इसको एक फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी इसको एक टाइटल दिया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो वार भी याद रखना, थर्ड मैसूर वार हो गया, सिविल सर्विसेज किसने लाया था, और ये जो परमानेंट सेटलमेंट है ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं आपको, तो ये 3 पॉइंट ज़्यादा याद रखना। ठीक है, और कुछ ये भी याद रखना तो आपके लिए वो सेफ रहेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम जॉन शोर 1793 टू 1798, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। एक बैटल हुआ था खारदा बिटवीन द निज़ाम और मराठा के बीच में। बैटल ऑफ खारदा हुआ था निज़ाम और मराठा के बीच में, ये हुआ था आपका 1795 में। उस वक्त कौन था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, ये जॉन शोर था ये। ठीक है, जॉन शोर था। चार्टर्ड एक्ट 1793 भी इसके पीरियड में ही आया था आपका, जॉन शोर के। ठीक है, उसके बाद है आपका लॉर्ड वेलेस्ले, इसने सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ले ने सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और जो सब्सिडरी अलायंस को सबसे पहले जो एक्सेप्ट करने वाला था वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद था, जो फर्स्ट इंडिया नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंसेस। वो 1798 में इसने एक्सेप्ट किया था निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने। ठीक है, उसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799 में हुआ था, वो आपका लॉर्ड वेलेस्ले था। सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 से 1805 के बीच में हुआ था। जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में है आपका, वो आपका लॉर्ड वेलेस्ले के ही पीरियड में बना था। फॉर्मेशन ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी जो बना था आपका ये 1801 में, भी लॉर्ड वेलेस्ले ही था। ठीक है, सेंसरशिप जो प्रेस एक्ट हुआ था, जो सेंसरशिप जो प्रेस एक्ट लाया था वो लॉर्ड वेलेस्ले ने लाया था। तो ये लॉर्ड वेलेस्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, इसके जितने भी पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछे भी गए इससे क्वेश्चन आपके लॉर्ड वेलेस्ले के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सर जॉर्ज बार्लो, इसके पीरियड में जो सिपाही मिटनी हुआ था आपका वेल्लोर में। ठीक है, ये जो आपका जो पॉइंट दिया हुआ है ये कि मैसूर वार 99 में या 1803 में, ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू आप यहाँ से वार भी याद कर सकते हो, किसके बीच में हुआ, कब हुआ, और किसके पीरियड में हुआ था, कौन गवर्नर जनरल था। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि स्टैटिक जो जीके होते हैं क्वेश्चन वगैरह, जो स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए थे। डायरेक्ट कोई क्वेश्चन यहीं से आ जाता है वो। ठीक, तो आप यहाँ से वीआर भी जो वार है इसके ये याद कर सकते हो आप। ठीक है, एक चार्टर्ड एक्ट आया था आपका 1813 में लॉर्ड मिंटो वन के पीरियड में। ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ था 1809 में रंजीत सिंह के साथ में। 1809 में कौन था, लॉर्ड मिंटो था। लॉर्ड हेस्टिंग आते हैं अब, इसने जो पॉलिसी थी नॉन इंटरवेंशन की उसको एंड किया था। थर्ड एंग्लो मराठा वार जो हुआ था 1816 से 1818 के बीच में, वो लॉर्ड हेस्टिंग के बीच में, लॉर्ड हेस्टिंग के पीरियड में हुआ था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सुगौली विथ नेपाल, एक ट्रीटी ऑफ सुगौली हुआ था किसके, नेपाल से। लॉर्ड हेस्टिंग उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो क्रिएट हुआ था वो 1818 में, इसके दौरान में। जो ये रॉयटरी सिस्टम जो है मद्रास में,
आपका इस्टेब्लिश हुआ था आपका हेस्टिंग के टाइम पर, ठीक है। मलबारी सिस्टम इन सेंट्रल इंडिया, पंजाब, और जो ये है महलवारी सिस्टम और ये रोहतारी सिस्टम, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये हेस्टिंग के वक्त में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन जो होता है वो लॉर्ड एडम के वक्त में आया था, ठीक है। लॉर्ड एमहर्स्ट के बीच में फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार जो हुआ था वो एंड ट्रीटी ऑफ यांदाबो जो हुआ था 1826 में, ठीक है। विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विलियम बेंटिंग के बारे में, इसके बारे में जितने भी जो एक्ट आए हुए हैं आपको याद करने पड़ेंगे। ये था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का था, ठीक है। बंगाल में जो सती रेगुलेशन था 1829 में इसी ने ही ख़त्म करवाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1819 में बंगाल सती रेगुलेशन, जो सती सिस्टम जो था उसका। चार्टर्ड एक्ट आया था 1833 में विलियम बेंटिंग के वक्त में। एक है सेंट हेलेना एक्ट 1833 में आया था। जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में बेंटिंग के वक्त में आया था आपका। मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कोलकाता में ओपन करवाया गया था इसी के वक्त में कराया गया था। इसने जो इंग्लिश लैंग्वेज को हायर एजुकेशन में कंपलसरी कर दिया था। जो हायर एजुकेशन जो होता है तो इंग्लिश लैंग्वेज इसने कंपलसरी कर दिया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चार्ल्स मेटकाफ, ये मेटकाफ है आपका, मेटकाफ 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन को इसने रिपील्ड कर दिया था, ठीक है। ही रिमूव द रेस्ट्रिक्शन ऑन द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था इसने इसको रिमूव किया था, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड, फर्स्ट अफगान वार जो हुआ था वो इसके लॉर्ड ऑकलैंड था उस वक्त का वहाँ का गवर्नर जनरल ऑफ, ठीक है। लॉर्ड एलेनबर्ग, इसने सक्सेसफुली कंप्लीट किया था अफगान वार एंड एनेक्स द सिंध प्रोविंस फॉर ब्रिटिश इन 1843 में। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो रिकॉल फॉर डिफाइंग द ऑर्डर ऑफ कोर्ट एंड डायरेक्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। वार विथ ग्वालियर 1843 में हुआ था ड्यूरिंग हिज टेन्योर में। लॉर्ड हार्डिंग पर आते हैं अब। 1844 से 48 तक फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो हुआ था 1845 से 40 लॉर्ड हार्डिंग के टेन्योर में हुआ था। ट्रीटी ऑफ लाहौर जो हुआ था वो हार्डिंग के वक्त में हुआ था। सेकंड एंग्लो सिख वार जो हुआ था 1848 से 1849 में वो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड डलहौजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका 1848 से 1856 के बीच। डलहौजी का आप पीरियड भी याद कर लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि कभी कभी पीरियड भी पूछ देता है। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो डलहौजी ने लाया था, ठीक है। विडो रीमैरिज एक्ट जो था बिल इसी ने पास करवाया था। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो था विच प्रोवाइड द प्रॉपर सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर अ स्कूल टू यूनिवर्सिटी, स्कूल और यूनिवर्सिटी में जो प्रॉपर एजुकेशन था प्रोवाइड करने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने चार्ल्स वुड डिस्पैच लाया था। सेकंड एंग्लो बर्मीज जो वार हुआ था 1852 में। रेलवे लाइन कनेक्टिंग बॉम्बे टू थाने इसी के बीच में आया था लॉर्ड डलहौजी के वक्त में। फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन जो इंडिया में आया था बिटवीन दादर एंड हार्बर टू कोलकाता। पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था आपका 1854 में लॉर्ड डलहौजी के वक्त में। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो 1856 में इसी के वक्त में ही आया था। इसने इस्टेब्लिश किया था क्या पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट डलहौजी ने। इंजीनियरिंग कॉलेज वाज इस्टेब्लिश एट रूरकी में इसने इंजीनियरिंग कॉलेज इस्टेब्लिश करवाया था। फिर है सेकंड सिख
वार जो हुआ था 1848 से 1849 के बीच, वो लॉर्ड डलहौजी के ही वक्त में हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे वायसराय ऑफ लॉर्ड कैनिंग जो था, ये फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया का था। इंडिया का फर्स्ट वायसराय आपका कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1856 से 1862 तक ये रहा था। 56 से 62 तक रहा था। फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया था ये। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास जो सेटअप हुआ था 1858 में, वो लॉर्ड कैनिंग के वक्त में हुआ था, ठीक है। इसने ही जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो डलहौजी ने लाया था, उसको मतलब एंड किया था या फिर ख़त्म किया था लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ इसमें से आपको ऑप्शन जितने हैं इसके, ये नोटेबल इवेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, वो इसी के ही दौर में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के वक्त में ही, ठीक है। हिंदू वीडो रीमैरिज एक्ट जो हुआ था, वो 1856 में लॉर्ड कैनिंग के वक्त में भी हुआ था और डलहौजी के वक्त में भी वो आया था आपका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1858 में आया था, लॉर्ड कैनिंग के वक्त में, ठीक है। सिस्टम ऑफ बजट, जो बजट का जो एक सिस्टम हुआ था, इंट्रोड्यूस करने वाला था, वो आपका कैनिंग था। बजट जो होता है आपका, वो लाने वाला कौन था? आपका लॉर्ड कैनिंग के वक्त में ही आया था वो, ठीक है। तो कैनिंग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी आपका जो फर्स्ट हुआ है, चाहे वो वायसराय हो या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो, उसका सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। जो भी नोटेबल इवेंट्स हैं, उसके जो पीरियड हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर वहीं से बनते हैं आपके, ठीक है। एक है लॉर्ड एल्जिन, वहाबी मूवमेंट जो हुआ था ड्यूरिंग हिज टेन्यूर एंड गेट सप्रेस्ड, तो इसी के वक्त में वो वहाबी मूवमेंट हुआ था, ठीक है। अब आइए लॉर्ड लॉरेंस, 1864 से 1869 के बीच में, भूटान वार इसके बीच हुआ था। इसने इस्टेब्लिशमेंट किया था शिमला एंड इंडिया समर कैपिटल। समर में जो कैपिटल था वो शिमला में इसने 1863 में इस्टेब्लिश कराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। हाई कोर्ट वाज इस्टेब्लिश कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास 1865 में। कभी कभी आपका क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी, सॉरी कौन सा मतलब जो है जो हाई कोर्ट है वो किसके पीरियड में हुआ था, ठीक है। तो कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास जो 1865 में हुआ था, वो लॉर्ड लॉरेंस के वक्त में हुआ था। ही क्रिएटेड इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसने क्या क्रिएट किया था? इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। इसने ओपन किया था टेलीग्राफ लाइन विथ यूरोप से, यूरोप से इसने टेलीग्राफ लाइन को ओपन किया था। ही इंट्रोड्यूस वेरियस रिफॉर्म्स एंड बिकेम ए मेंबर ऑफ पंजाब, पंजाब का मेंबर भी ये बना था। बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर आफ्टर द सेकेंड सिख वार, ही वॉज नोन एज द सेवियर ऑफ पंजाब, इसको सेवियर ऑफ पंजाब के भी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब इसने जो टैक्स का जो सिस्टम है, सॉरी टैक्स का सिस्टम जो है वो लॉर्ड कैनिंग ने ही इंट्रोड्यूस किया था। जो टैक्स होता ना, वो लॉर्ड कैनिंग के वक्त में ही आपका आया था, इनकम टैक्स का फर्स्ट टाइम 1858 में ही आया था वो, ठीक है। और जो इंडिया पेनल कोड होते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो भी लॉर्ड कैनिंग के ही वक्त में आया था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लॉर्ड मायो पर। देखिए लॉर्ड मायो का जो पीरियड था वो आपका था 1869 से 1872 के बीच में, ठीक है। इसने जो स्टार्ट किया था फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, जो फाइनेंशियल का जो डिसेंट्रलाइज जो स्टार्ट करने वाला था, वो लॉर्ड मायो के पीरियड में ही हुआ था, ठीक है। ही स्टैब्लिश राजकोट कॉलेज इन कथियावाड़ एंड मायो कॉलेज इन अजमेर फॉर द इंडियन प्रिंसेस के लिए, लॉर्ड मायो के वक्त में ही हुआ था। जो फर्स्ट टाइम जो सेंसर हुआ था आपका, जो इसको जनगणना बोलते हैं,
इसी के वक्त में ही हुआ था, 1871 में हुआ था। 1871 में फर्स्ट सेंसस हुआ था इंडिया में लॉर्ड मायो के वक्त में, ठीक है। इसने ऑर्गेनाइज किया था स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। स्टैटिस्टिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो इस्टेब्लिश करने वाला था किसने, लॉर्ड मायो के टेन्यूर में ही वो हुआ था, ठीक है। ही वॉज द ओनली वायसराय हु मर्डर्ड इन ऑफिस। ये पहला ऐसा वायसराय था जिसका जो मर्डर हो गया था ऑफिस में ही, इसको मर्डर हो गया था बाय द पठान इन अंडमान इन 1872 में। अंडमान में ही इसको मर्डर कर दिया गया था 1872 में, ठीक है। इसने इंट्रोड्यूस किया था स्टेट रेलवे, स्टेट वाइज रेलवे इसी ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। अब आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रोक। विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स 1875 में हुआ था, ठीक है। ट्रायल ऑफ गैकवाड ऑफ बड़ौदा का कूका मूवमेंट जो पंजाब में हुआ था, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कूका मूवमेंट कहाँ हुआ था। तो कूका मूवमेंट आपका पंजाब में हुआ था। उस वक्त कौन था वहाँ का गवर्नर जनरल तो वो ऑफ इंडिया, वो था वो लॉर्ड नॉर्थब्रोक, ठीक है। अब आते हैं लॉर्ड लेटन पर। लॉर्ड लेटन, इसका जो पीरियड था 1876 से 1880 तक रहा था, ठीक है। सेकंड एंग्लो अफगान वार जो हुआ था वो इसी के बीच में है, मतलब इसके पीरियड में हुआ था। इंडियन में जो आर्म्स एक्ट होता है 1878 में आया था लॉर्ड लेटन के वक्त में। फर्स्ट दिल्ली दरबार वार हेल्ड, जो दिल्ली दरबार जो है वो हुआ था 1877 में लॉर्ड लेटन के वक्त में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में हटाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया था, किसकी पीरियड में आया था, तो लॉर्ड लेटन के टाइम में। क्वीन विक्टोरिया एज्यूमिंग द टाइटल ऑफ कैसर हिंद। कैसर हिंद का जो टाइटल क्वीन ने एज्यूम किया था वो लॉर्ड लेटन के टाइम में ही, ठीक है। उसके बाद फिर है आपका लॉर्ड रिपन। जो फर्स्ट फैक्ट्री इंडिया में जो हुआ था वो आपका 1881 में आया था। फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया जो एक्ट था लॉर्ड रिपन के वक्त में, 1880 से 84 तक इसका जो पीरियड है। इसने प्रोहिबिट किया था आपका चाइल्ड लेबर पर, बैन कर दिया था इसने, ठीक है। और इसने रिपील किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि लीटन ने लाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, और रिपन ने इसको ख़त्म कर दिया था, मतलब कैंसिल कर दिया था, एंड कर दिया था, ठीक है। एल्बर्ट बिल जो पास हुआ था वो रिपन के ही टाइम में हुआ था। इसने पास किया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसी ने ही पास करवाया था। हंटर कमीशन जो आया था इसी के टाइम में ही आया था, लॉर्ड रिपन के ही टाइम में ही आपका हंटर कमीशन, जो कि ये एक एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए आया था आपका हंटर कमीशन, ठीक है। तो आप ये यहाँ से ये ज़रूर याद रख लेना कि किसने इंट्रोड्यूस किया और किसने एंड किया। एग्ज़ाम में भी वो पूछता है आपका क्वेश्चन, किसने लाया और किसने ख़त्म किया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लॉर्ड डिफरिन पर। 1874 से 1878 तक फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 ईस्वी में जो बना था, उस वक्त कौन था आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड डिफरेन था। सॉरी, गवर्नर जनरल नहीं था, वो वायसराय था ये सब, ठीक है। हम लोग यहाँ से वायसराय की बात कर रहे हैं पूरा कंप्लीट। तो वायसराय कौन था आपका, लॉर्ड डिफरेन था। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना था 1885 में, तो लॉर्ड डिफरेन वो वायसराय था इंडिया का। थर्ड एंग्लो बर्मीज वार जो हुआ था वो इसी के टाइम में ही हुआ था आपका। आता है लॉर्ड लैंसडाउन, ठीक है। इंडिया काउंसिल एक्ट जो पास हुआ था 1892 में।
ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम में। सेकेंड फैक्ट्री एक्ट जो आया था आपका 1891 वाज पास ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, सेकेंड फैक्ट्री एक्ट जो 1891 में आया था। एंड ही अपॉइंट द डुरंट कमीशन टू डिफाइन द लैंड बिटवीन द ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में जो डुरंट लाइन है वो लाने जो अपॉइंट किया गया था उस टाइम ये लॉर्ड लैंसडाउन था, वायसराय ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड एल्जिन, एल्जिन सेकेंड। ठीक है, तो ब्रिटिश ऑफिशियली assassinated by the चेपक ब्रदर्स ड्यूरिंग हिज टेन्योर। लॉर्ड एल्जिन को ही नहीं सॉरी इसके पीरियड में जो दो कोई ब्रिटिशर्स थे जिसको चेपक ब्रदर्स ने असैसिनेट किया था ड्यूरिंग हिज टेन्योर में। ठीक है, उसके बाद आते हैं लॉर्ड कर्जन, ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। 1899 से 1905 में जो पार्टीशन हुआ था आपका बंगाल विभाजन जिसको बोलते हैं 1905 इंटू 2 प्रोविंसेस में, बंगाल एंड ईस्ट बंगाल डन ड्यूरिंग दिस टेन्योर। कौन था आपका? लॉर्ड कर्जन था। दिल्ली में जो सेकंड दिल्ली दरबार हुआ था लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, इसने पास किया था इंडिया यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में। 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। इसने अपॉइंट किया था रेलवे यूनिवर्सिटी कमीशन। ठीक है, 1902 में। स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च, जब स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था तो उस वक्त वायसराय कौन था आपका? लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका स्वदेशी मूवमेंट का और बंगाल विभाजन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं एग्जाम। उसके बाद फिर है लॉर्ड मिंटो, ये इसका पीरियड था 1905 से 1910 के बीच में। ये आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो हुआ था ये 1909 ईस्वी में आया था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म पास किया गया था 1909 ईस्वी में। ठीक है, इसने पॉपुलराइजेशन किया था एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट का। कांग्रेस जो स्प्लिट हुई थी 1907 में, 1907 में कांग्रेस सेशन जो हुआ था वो अलग हुआ था, जो सूरत में हुआ था वहाँ से कांग्रेस एक आपका बना था, दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। ठीक है, तो किसके टेन्यूर में हुआ था? लॉर्ड मिंटो के टेन्यूर में। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था मुस्लिम लीग बाय आगा खां। मुस्लिम लीग जबकि जो इस्टेब्लिश हुआ था 1906 ईस्वी में आगा खां के दौरान, तो लॉर्ड मिंटो था आपका वायसराय ऑफ इंडिया का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 के बीच में। थर्ड दिल्ली दरबार, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसल एंड कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। अब देखिए ये जो पीरियड रहा आपका 1902 से 16 के बीच में, ये पार्टीशन हुआ था बंगाल का। ठीक है, वो कैंसिल हो गया था इसके टेन्योर में। फिर उसके बाद इसने कैपिटल को कोलकाता से दिल्ली में शिफ्ट किया आपका 1911 ईस्वी में। कौन था वायसराय? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। गांधी जी इंडिया रिटर्न हुए थे साउथ अफ्रीका से कब? 1915 ईस्वी में। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है आपका, किस कब आए थे? 1915 में। कौन था गवर्नर आपका वायसराय? वो लॉर्ड हार्डिंग था। होम रूल मूवमेंट जो लॉन्च किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। किसने लॉन्च किया था? एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट। 1916 में आया था होम रूल मूवमेंट। लॉर्ड हार्डिंग उस वक्त था वायसराय आपका। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 में। अब जितने भी हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का जो ये जो पार्ट है यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ का। रोलेट एक्ट जो पास हुआ था 1919 में, चेम्सफोर्ड के पीरियड में हुआ था आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था 1919 में, चेम्सफोर्ड के टाइम में आया था। जालियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था 1919 में, चेम्सफोर्ड के टाइम में हुआ था। नन कोऑपरेशन मूवमेंट और जो खिलाफत मूवमेंट जो हुआ था भी चेम्सफोर्ड के टाइम में हुआ था। एक वुमेंस यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड एट पूना 1919 में, वो भी इसी के वक्त में हुआ था। तो ये जो 5-6 जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए,
ये आपका स्टैटिक जीके भी है, जो कि एक पॉइंटर टाइप का है, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसके पीरियड में हुआ, ये भी बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अब जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट आपको हो जाते हैं। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 के बीच में, ठीक है। स्प्रिस्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चौरी चौरा जो इंसिडेंट हुआ था लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे हुआ था। स्वराज पार्टी जो बना था 1923 में, ठीक है, उन लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। अहमदाबाद सेशन हुआ था 1921 में, कांग्रेस का जो हुआ था लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। रॉलेट एक्ट को रिपील्ड किया गया था, कैंसिल किया गया था लॉर्ड रीडिंग के टाइम में, ठीक है। अब है आपका लॉर्ड इरविन, 1926 से 1931 के बीच इरविन का पीरियड था। लॉर्ड इरविन 26 से 31 के बीच में। साइमन कमीशन जो इंडिया में आया था, साइमन कमीशन इंडिया में 1928 ईस्वी में आया था लॉर्ड इरविन के टाइम पर। डांडी मार्च जो हुआ था आपका 1930 में स्टार्ट हुआ था लॉर्ड इरविन के टाइम पर। सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट जो हुआ था 1930 में इरविन के टाइम पर। और गांधी और इरविन के बीच में, गांधी जी और इरविन के बीच में जो पैक्ट हुआ था वो आपका इरविन के टाइम पे हुआ था। यहाँ से आप ईयर भी याद करना ज़रूरी है, 1926 से 31। फिर 31 से 36 के बीच में लॉर्ड वेलिंगटन बना, वायसराय ऑफ इंडिया का। पूना पैक्ट साइन हुआ आपका गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में, जो 1932 में साइन हुआ था आपका पूना पैक्ट वेलिंगटन के बीच। कौन था वो? वेलिंगटन। सेकंड और थर्ड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो वेलिंगटन था। कम्युनल अवार्ड स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड। किसने ये एस्टेब्लिश किया था, स्टार्ट किया था कम्युनल अवार्ड? रैमसे मैकडोनाल्ड ने। लॉर्ड वेलिंगटन उस वक्त वायसराय था वहाँ का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो आया था आपका, वो लॉर्ड वेलिंगटन ही था आपका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो पास हुआ था आपका, कौन था वायसराय? लॉर्ड वेलिंगटन था आपका, ठीक है। बाद नेक्स्ट आपका वायसराय है लॉर्ड लिनलिथगो, 1936 टू 1943, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन्फोर्स द प्रोविंसेस। क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया इन 1942। जो क्रिप्स मिशन जो आया था इंडिया में 1942 में, लॉर्ड लिंथगो के वक्त में आया था। क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था 1942 में, लॉर्ड लिंथगो के वक्त में हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार जो स्टार्ट हो गया था 1939 में, इसी के टाइम में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड वेवेल, ये 1943 टू 1946 का इसका पीरियड था वेवेल का, ठीक है। शिमला कॉन्फ्रेंस जो हुआ था आपका 25 जून 1945 को। मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस फेल्ड हुआ उस वक्त, शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था 1945 में वेवेल के टाइम में। कैबिनेट मिशन वाज लॉन्च 1946 में, कैबिनेट मिशन आपका लॉन्च हुआ था लॉर्ड वेवेल के टाइम में। ऑन December 9, 1946 द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो दिसंबर 9, 1946 का हुआ था। वो आपका वायसराय कौन था? वो वेवेल, ठीक है। लास्ट वायसराय है ये लॉर्ड माउंटबेटन, 1947 टू 1948, द लास्ट वायसराय एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। ये क्वेश्चन ज़रा गौर से देखना आप। लास्ट वायसराय थे ये एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। क्वेश्चन यहाँ से आपका बहुत सारा मतलब कन्फ्यूजन भी आता है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया मतलब इंडिपेंडेंट होने के बाद ये पहला आपका गवर्नर था इंडिया का, लॉर्ड माउंटबेटन। पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज डन कब हुआ था? जून 3, 1947 को। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया था आपका जुलाई 4, 1947 को। एज पर द एक्ट इंडिया बिकम द इंडिपेंडेंट इन 15 अगस्त 1947। ही वॉज सक्सीडेड बाय द सी राजागोपालचारी, ठीक है। ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया।
ये जो था लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, इसी के टाइम पर था। उसके बाद फिर जो पोजीशन था गवर्नर जनरल का वो ख़त्म हो गया था। तो ये था आपका कंप्लीट गवर्नर जनरल के टाइम पे कौन कौन सा ये इवेंट हुआ, कौन वार हुए, कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और जो फर्स्ट और लास्ट जो गवर्नर जनरल या वायसराय हुए, उसके जितने भी इसमें नोटेबल इवेंट हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो 1900 के बाद जो है जितने भी चेम्सफोर्ड का, ये रीडिंग का, इरविन के पीरियड में, वेलिंगटन के पीरियड में, लिथगो के पीरियड में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके आप जो ईयर है वो भी आप याद रखें, बहुत सारे एग्ज़ाम में आपको काम देंगे। रेलवे में हो या एसएससी सीजीएल में हो या एसएससी के कोई भी किसी भी एग्ज़ाम में हो, या बिहार के जो स्टेट वाइज कोई भी एग्ज़ाम होता हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं वायसराय पर, या और जो वुडन हिस्ट्री के जो स्टैटिकल पोर्शन है वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसके लिए आप। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।